हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन मतलब 3 दिन के बाद बाजार हम लोग को रिज्यूम होते हुए देखने को मिला है एंड शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। एंड अगर हम लोग बात करें आज के दिन हम लोग को बियर्स ज़्यादा हावी होते हुए देखने को यहाँ पे फिलहाल मिले हैं। अगर देखा जाए तो आज के दिन का बाजार का एक एक्सपेक्टेशन बहुत सारे लोगों को आ भी चुका था एंड इसी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये देखिए स्टॉक मार्केट में गिरावट के चांसेस है। बहुत सारे लोगों ने कुछ पॉजिटिव मतलब जो बातें उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताई थी वो बिल्कुल सही थी, बट इसमें मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि क्या आप लोगों ने आगे यहाँ पे क्या करना चाहिए। इस वीडियो में भी अगर देखा जाए तो आपने ही जो रीजंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताए थे उसी से रिलेटेड बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बाजार में कभी भी गिरावट हो जाती है तो ढेरों सारे रीजंस आपको मिल जाएंगे, मतलब नए रीजंस भी मिलेंगे एंड कुछ पुराने एग्जिस्टिंग रीज़न जो रहते हैं छोटे मोटे वो भी देखने को मिलेंगे। बट जो हम लोग हमेशा चीज़ें देखते हैं कौन से कि बड़ी वजह कौन सी है, राइट। एंड बड़ी वजह के साथ साथ कुछ छोटे रीजंस भी ऐसे बाजार में चलते रहते, वो भी अटैच यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यूजुअली देखा जाए तो वीडियो जस्ट एक फॉर्मेलिटी रहेगा क्योंकि बच्चों को पता है कि मेन रीज़न क्या है, बट स्टिल जैसे कि हम लोग डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो इससे रिलेटेड ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सेंसेक्स की बात करें, शुरुआत ही ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट के साथ देखने को मिली। ओपनिंग ही मतलब गिरावट भरी थी एंड 870 पॉइंट्स की क्लोजिंग, मतलब गिरावट भरी क्लोजिंग स्टिल गुड इनफ हम लोग कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर देखोगे तो बीच में बाजार तो 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा, 1100 पॉइंट से भी ज़्यादा सेंसेक्स क्रैश हुआ था। एंड अगर हम लोग बात करें बाद में अच्छी रिकवरी हम लोग को थोड़ी थोड़ी होते हुए देखने को मिली, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था 1.5% से ज़्यादा की गिरावट ही हम लोग को सेंसेक्स में देखने को मिली। सेम पैटर्न हम लोग को निफ्टी में भी देखने को मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट की गिरावट। बीच में तो 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट थी। 10:30-11 बजे के आसपास बहुत ही ज़्यादा हम लोग को गिरावट देखने को मिली। अगेन सेम पैटर्न, रिकवरी बाद में हम लोग को होती हुई थोड़ी सी देखने को मिली है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि यहाँ पे कुछ रीजंस आप लोगों को मिल जाएंगे, बट मेन रीज़न भी हम लोगों को यहाँ पे फॉर्मेलिटी की ओर से देखने हैं। आप सभी लोगों को पता है कि निफ्टी 50 अलग अलग इंडेक्सेस से यहाँ पे जुड़ जाता है। ऑटो है, फार्मा है, बैंक है, फाइनेंस है, राइट, मेटल है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड अगर हम लोग बात करें आज के दिन का बैंक निफ्टी है, आप लोगों ने देखा होगा लगभग 3.5% की गिरावट, 1100 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में हम लोग को होती हुई देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने जो यहाँ पे प्रेशर डाला है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 में अगर हम लोग बात करें तो सेक्टर वाइज। बैंक निफ्टी अगर 3.5% गिरेगा तो निफ्टी 50 की तो बैंड बजने वाली है। एंड बैंक निफ्टी के कारण ही हम लोग को एक अच्छा खासा गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के रीज़न क्यों है तो वो भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, बट उसके पहले आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना चुका था कि बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट होने वाली है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए Q4 जैसे जैसे नज़दीक आएगा, जो कमज़ोर सेक्टर्स है उसके ऊपर रीज़न मिल गया प्रॉफिट बुकिंग का तो बाजार प्रॉफिट बुक करेगा। एंड जहाँ पे स्ट्रॉन्ग है जैसे कि आईटी सेक्टर आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेंथ है, वहाँ पे पैसा वो डाइवर्ट हो जाता है। बैंक निफ्टी में अगर गिरावट हुई है एंड अगर आपके पास अच्छे खासे स्टॉक है बैंक के तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट किया है। बट अगर जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये तो हो गई सब साइड वाले रीज़न। जो मेन रीज़न है जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एंड वो रीज़न है कोविड का। यस दोस्तों, कोविड के केसेस 1 लाख से भी ज़्यादा हम लोग को क्रॉस करते हुए देखने को मिले हैं। एंड कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि शायद से 2-2.5 तक भी यहाँ पे जा सकते हैं। हालांकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो चीज़ें आर्टिकल के जरिए हम लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से बातें सामने आ रही है। एंड जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं मुझे ऐसा डिफिकल्टी भी नहीं लगती कि 2-2.5 तक भी अगर चले गए तो भी कोई सरप्राइजिंग वाली बातें नहीं रहेगी, राइट। एंड अगर इसको रोकना है तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से लॉकडाउन अगर लगाया गया तो थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो। यहाँ पे लॉकडाउन के कारण ही, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि कोविड का ग्राफ कितना भी बढ़े, बट अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो कोई चिंता की बात नहीं। बट हम लोग को जो कल के दिन भी हम लोगों ने, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम लोग को कहाँ पे लॉकडाउन लगते हुए देखने को मिला था, महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन जिसका जिक्र हो रहा है। मिनी लॉकडाउन क्यों? क्योंकि हफ्ते के 7 दिन में से जो ऐसा है सैटरडे संडे वीकेंड वहाँ पे पूरा लॉकडाउन रहने वाला है। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें मंडे टू फ्राइडे तो वहाँ पे 8 से लेकर 7 तक कर्फ्यू रहने वाला है। पहले जो था रिस्ट्रिक्शन वाला बातें चलता था, बट अभी तो कर्फ्यू यहाँ पे रहने वाला है। मतलब सब कुछ क्लोज रहते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाला है, एक्सेप्ट जो इसेंशियल चीज़ें रहेगी मतलब मेडिकल एंड ऑल दैट, वो तो ऑब्वियसली वो तो चालू रहनी चाहिए। ये मिनी लॉकडाउन के कारण
ये न्यूज़ के कारण कल हम लोगों को लेट नाइट ये न्यूज़ देखने को मिली थी, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था। उसी के कारण हम लोग को बाजार को रीज़न मिल गया गिरने के लिए, राइट। एंड यही चीज़ें अभी हम लोग को बाकी के भी स्टेट्स में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे कि गोवा के चीफ मिनिस्टर भी है, इतनी लॉकडाउन की बातें सामने आ रही थी तो उन्होंने बताया था कि कोई अभी तक हम लोगों का लॉकडाउन लगाने का या फिर कर्फ्यू लगाने का कोई इमीडिएट प्लान नहीं है। बट सारी जगह पे जहाँ पे कोविड बढ़ रहा है तो फिलहाल यही चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एटलीस्ट मिनी लॉकडाउन से रिलेटेड, सैटरडे संडे वाला जो लॉकडाउन है उससे रिलेटेड बातें फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो दैट्स इट दोस्तों, ये एक ही मेन वजह है जिसके चलते बाकी के वजह अटैच हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना, छोटे छोटे वजह है, कारण है। अभी बैंक निफ्टी में गिरावट क्यों हुई? अगर ये लॉकडाउन एंड जैसी नेगेटिव खबरें नहीं आती तो आज बैंक निफ्टी में हम कह सकते थे कि इतना प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट क्यों हुई? क्योंकि फाइनेंस सेक्टर थोड़ा सा Q4 के लिए एडवर्स माना जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। डरने की कोई भी बात नहीं होती, ये सारी चीज़ें हमेशा बाजार में चलती रहती है। उसी के साथ साथ जो कुछ छोटे मोटी चीज़ें चलती रहती है, जैसे कि बॉन्ड यील्ड। अभी बॉन्ड यील्ड तो इससे पहले भी 1.7 क्रॉस किया था, बट बाजार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। तो ये छोटे मोटे कारण ऐसे ही इम्पैक्ट यहाँ पे लेके आ जाते हैं, राइट। हालांकि आज के दिन में आप लोगों को कुछ चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, बट बताने का मकसद ये है कि जो मेन रीज़न था वो हम लोग को यहाँ पे लॉकडाउन के वजह से ही, जो एक कुछ सेक्टर वाले जो कंपनीज हैं उनके लिए वो बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। मतलब ऑलमोस्ट उनके लिए वो बिज़नेस ना के बराबर ऐसा हो चुका है चलाना, मतलब बहुत ही रिस्की पैटर्न वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड इसी के चलते बाजार में हम लोग को प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। बट आप लोग देख सकते हो प्रेशर पहले शुरुआत में था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, निफ्टी की अगर मैं बात करें, शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त थी, बट वापस हम लोग को अच्छा खासा आधा मार्केट बाद में जो गिरा था उस ऑलमोस्ट हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। जिस तरीके की खबरें हम लोगों ने देखी थी, 3 दिन बाजार चल रहा था। एंड फिलहाल हम लोग जो माहौल में चल रहे हैं वो नेगेटिविटी वाला ही माहौल है, क्योंकि बाजार भी टॉप लेवल पे छोटी मोटी रीजंस भी बाजार को अच्छी तरीके से नीचे लाने के लिए यहाँ पे मदद कर लेती है। दैन अगर हम लोग बात करें निफ्टी विफ्टी की, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 50 पैसे, मतलब इतनी अच्छी गिरावट में भी 13 स्टॉक हम लोग को एडवांस देखने को मिल रहे थे। मतलब ये जो पैसा था यूजुअली जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं वो शिफ्ट होके हम लोग को यहाँ पे उन सेक्टर में जाते हुए देखने को मिला। ये ट्रेडिंग की बातें होती है, आज वो सेक्टर भागे, कल वहाँ से भी पैसा निकल के दूसरी, और वो फ्लक्चुएटिंग चीज़ें चलती रहती है। बट इतना तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। एंड जैसे मैंने आपको कहा है, 2 चीज़ें हमेशा याद रखना कि मार्केट भी ऊपर यहाँ पे जाने वाला है, ये चीज़ें भी चलने वाली है। एंड कोविड की भी बात करें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा देर तक ये रहने वाला है, इतना इजीली तो ये जाने वाला नहीं है। सो धीमे धीमे करके लोग यूज टू यहाँ पे होने वाले। तो इसके चलते ज़रूर कहना चाहूँगा कि एज सच पैनिक में, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पैनिक में एग्जिट होना बाजार से, ये एक मुझे गलत चीज़ हमेशा यहाँ पे लगती है। आपका अगर कोई और रीज़न होगा तो आप ज़रूर चाहो तो वहाँ पे एग्जिट होकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बट पैनिक में कभी भी, मतलब इस चीज़ के चलते कभी भी बाजार से भागना नहीं होता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखिए आज के मार्केट का, तो बियर्स का ही परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिला। और अगर ऐसे बियर्स को अगर आप लोग एज एन इन्वेस्टर टैकल करना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस कंपनी के नंबर्स बहुत ऑलरेडी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे आने की उम्मीद है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उनके साथ बने रहिए, कोई भी चिंता आप लोगों को फ्यूचर में नहीं होगी। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों, एक मामूली सा रीज़न, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मामूली सा मतलब ऑलरेडी नोज, सभी लोगों को पता था कि लॉकडाउन के कारण यहाँ पे हम लोग को बाजार का मूड खराब होते हुए देखने को मिला, मिनी लॉकडाउन व्हाटएवर, बट ये एक रीज़न बाजार को यहाँ पे मिल गया, तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को मिली है। देखिए और भी रीज़न ज़रूर रहेंगे यहाँ वहाँ, देखिए अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग रीजंस यहाँ पे आते रहते हैं, इंटरनेशनली भी ये हुआ वो हुआ, तो जैसे मैंने आपको कहा ये बाजार में चीज़ें चलती रहती है। सो आय आशा करो दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।